राहुल देव जी, पूरा विपक्ष ये कहता है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, जेएमएम हो, कोई भी पार्टी हो विपक्ष की, जैसे ही कोई भी एजेंसी उनके ऊपर आती है तो कहते हैं सत्ता करवा रही है। तो ये एजेंसियां हैं किस लिए? जैसे ही ये किसी स्कैम में जाती हैं, इनके अफसरों पे टैक्स पेयर्स का लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है, फायदा क्या होता है? ढाक के 3 पद। फायदा ये होता है कि जो भी ऐसे मामले होते हैं वो अदालत में जाते हैं, अदालत में ऊपर तक जाते हैं, सुनवाई होती है जी। और उसके बाद अदालत का फैसला होता है और उससे तय होता है कि जो आरोप लगाए गए, जो गिरफ्तारी हुई या जो भी केस बनाया गया वो सही था या नहीं था। तो जब बीजेपी के नेताओं के खिलाफ दूसरी पार्टियां या उनकी सरकारें अगर वो करती हैं तो उस समय बीजेपी कहती है कि ये गलत हुआ है और राजनीतिक वेंडेटा है। और जब बीजेपी की सरकार के दौरान अगर विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे इस तरह के आरोप होंगे तो कार्रवाई होती है, तो फिर विपक्षी नेता ये कहते हैं ये सामान्य राजनीति का हमारा अंग है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप अपेक्षा क्या करते हैं? आम आदमी पार्टी क्या इस समय ये मान लेगी कि हाँ संजय सिंह बिल्कुल दोषी हैं और ये घोटाला बिल्कुल पूरी तरह सही है, जो गिरफ्तार हुए हैं बिल्कुल ठीक हुए हैं? ऐसा तो उम्मीद नहीं कर सकते ना हम। ओके। तो ये तो एक सामान्य राजनीतिक व्यवहार है, प्रतिक्रिया है जो हमको मालूम है कि होगी ही। नहीं लेकिन जी आ रहा हूं। दूसरा इसका पक्ष है कि हमारी ये एजेंसियों के मामला क्या है, एजेंसियों के काम करने का तरीका, उनका चरित्र वो कितना सही है, इस पर भी देखिए हम और आप राय बना सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, कोई दो टूक फैसला नहीं कर सकते। अंततः ये सारे फैसले अदालत में होते हैं। बिल्कुल। और मैं सीधा जा रहा हूं कुलदीप कुमार एंड शहजाद मामले में भी। राहुल देव जी आ रहा हूं, राम कृपाल जी आ रहा हूं, माफी चाहता हूं। कुलदीप कुमार जी आप अभी भी कहेंगे कि कोई शराब स्कैम है ही नहीं, कोई दारू स्कैम है ही नहीं, दारू पे दारू पी फ्री, बियर पे बियर फ्री जो सब चल रहा था, माननीय विधायक जी कुछ है ही नहीं, स्कैम है ही नहीं। आपके सांसद माननीय संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया ईडी ने। कुलदीप जी। ऐश्वर्य भाई देखिए, ये पूरी तरह एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी है जिस कहानी में 15 महीने के अंदर ईडी और सीबीआई मोदी जी के नेतृत्व में 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित कोर्ट के अंदर नहीं कर पाई। ये पहली ऐसी कार्रवाई है जहां ईडी को कोई मनी ट्रेल नहीं मिला। लाखों करोड़ों का घोटाला बताते हैं लेकिन मनी ट्रेल नहीं मिला। पहली बात ये, इतनी इन्होंने छापेमारी कर ली, इतने ऑफिसर पकड़ लिए, इतने कार्यकर्ता पकड़ लिए, इतने नेता पकड़ लिए, इतने सब कुछ पकड़ लिए, उसके बावजूद भी इनको 15 महीने के अंदर इनको कोई भी सबूत आज तक इनके हाथ नहीं लगा। ये देश भर में नहीं, दुनिया में पहला ऐसा मामला होगा भ्रष्टाचार का जो भारतीय जनता पार्टी जो कहानी गढ़ रही है और पूरे देश का सामने इनका पर्दाफाश हो चुका है कि किस प्रकार से केवल आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कद से और आज मोदी जी अपनी हाल की बौखलाहट के कारण किस प्रकार से विपक्षी नेताओं का गला दबाना चाहते हैं और उनका हथियार है ईडी और सीबीआई। और भ्रष्टाचार की बात मोदी जी करते हैं, शहजाद पूनावाला करते हैं, इनके मुंह से बिल्कुल अच्छी लगती है। मैं तो पूछना चाहता हूं इनसे, प्रधानमंत्री जी जिसके खुद गवाह थे, जिस प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने किया है और उस अजीत पवार को 2 दिन बाद अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, तो आप प्रधानमंत्री से भ्रष्टाचार के मामले सफाई मांगे क्या? कोई नहीं मांग सकता। प्रधानमंत्री पूछेंगे कि हेमंत शर्मा जो वोटर स्कैम का घोटालेबाज था वो भाजपा के अंदर आज क्या कर रहा है? जो भाजपा की वॉशिंग मशीन में डालेगा ऐश्वर्य भाई, वो बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर दिखाई देगा और भाजपा वाले उसे गोद में बैठा के घूमेंगे। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। पूरे देश ने देख लिया कि संजय सिंह जी इकलौते ऐसे सांसद थे राज्यसभा के अंदर जो मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के बात करते थे और पूछते थे बताओ अडानी से आपकी क्या यारी है।